हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। तो आज मैंने वही पढ़ा है, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। और मैं जो भी पढ़ता हूँ रोज वो पूरा तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। तो लाइफ प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन देता हूँ ब्रीफ, और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस सुनते ही हमारे दिमाग में पहला सवाल जो ये आता है कि लाइफ प्रोसेस है क्या। इसका एक बार परफेक्ट डेफिनेशन सुन लीजिए। द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज, वो जरूरी की चीजें जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है अपने लाइफ को एक प्रॉपर वे में, मैनर में चलाने के लिए, उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस की जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो लाइफ प्रोसेस में हमें क्या चाहिए होता है? रोज हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए जो भी चीज चाहिए होते हैं वो, जैसे कि द बेसिक लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। यही तो है लाइफ। अगर ये सब ना हो तो हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा क्या? नहीं। और इसके बाद हमें इस चैप्टर में इन्हीं चारों चीजों पर डिटेल में डिस्कस करना है। तो अभी मैं आपके सामने न्यूट्रिशन रख रहा हूं। न्यूट्रिशन के बारे में अभी हम डिटेल थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो न्यूट्रिशन, इसके बारे में आपको समझाता हूं। न्यूट्रिशन है क्या? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड एंड यूटिलाइज इट्स फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करने की किसी स्रोत से लेता है और उसको यूटिलाइज करता है, उसी को बोला जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड फूड, और हम लोग को फूड का जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड फूड, फूड क्यों चाहिए? तो इसका आंसर है 4 पॉइंट्स में आपको देना है। पहला, एनर्जी के लिए। दूसरा, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए न्यूट्रिशन। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, अपनी न्यू सेल्स यानी कोशिका की फॉर्मेशन के लिए, निर्माण के लिए, और टिश्यूज के निर्माण के लिए चाहिए। और चौथा, कि जो भी सेल हमारे बॉडी में डैमेज हुए हैं, जैसे मच्छर ने काटा डैमेज हुआ है कुछ सेल, और जैसे कि जो कुछ सेल पुराने हो गए हैं उनके रिप्लेसमेंट के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। 4 बात आप बोल देना। ठीक है, और ये नोट्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, आप आराम से वहां से देख लेना। या डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, ये शेयर कर दूंगा मैं स्क्रीन पर, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। तो न्यूट्रिशन तो हम समझ गए भाई, न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या क्या है, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का है। तो यहाँ पे बेसिकली न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रोपिक और एक हेटरोट्रोपिक। अभी मैं ऑटोट्रोपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से समझाता हूँ, और हेटरोट्रोपिक तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो वो मैं अगली वीडियो में जब पढ़ूंगा तो वीडियो बनाऊंगा। और मेरी वीडियो डेली आती है, 9 बजे अपलोड होती है, तो आप लोग याद से प्लीज आ जाइएगा। और ये 10th बोर्ड में अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करना है हम लोगों को। तो इसके बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का ऐसा टाइप है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, यूज कर जो भी इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स नेचर में पाई जाती है उनका यूज करके। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए जो कि फूड प्रिपेयर करते हैं। रॉ मटेरियल आपका हो गया जैसे कि नेचर में जो मिल रहा है, मिट्टी में नाइट्रोजन है, बहुत सारे मिनरल्स हैं और वाटर है, ये सब उसको मिल रहा है रॉ मटेरियल्स। और इन सब से, और सनलाइट आपको मिल रहा है, इन सब को मिलाकर कंबाइन कर कर वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। इसको बोलते हैं हम क्या? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यार। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है ना वो भी 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, ऑटोट्रोपिक क्लियर हुआ? ऑटोट्रोपिक फिर से देखिए एक बार। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर या सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसकी मदद से, जिसमें कि प्लांट्स जो है वो अपना खुद का ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं। वो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस वो रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? बस इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में भी 2 टाइप्स हैं, टाइप्स आप बोल सकते हैं इनको। पहला है कि फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है कि कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बहुत सिंपल है एकदम, दोनों एकदम सिंपल है, बस एक एक लाइन आपको याद रखना है, बस मजा आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको एक बस यही बोलना है कि ये जो न्यूट्रिशन के मोड्स हैं, इनमें ये प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट या लाइट एनर्जी। नाम से समझ आ रहा है, फोटो ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेसिस, याद करो फोटोसिंथेसिस, लाइट, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं। तो ये इससे आप याद रख सकते हो, अगर लाइट से या सनलाइट से एनर्जी लेकर न्यूट्रिशन पूरा किया जा रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिशन के मोड है इनमें केमिकल एनर्जी के द्वारा
न्यूट्रिशन की पूर्ति हो रही है। दोनों का डिफिनेशन आप सुन लीजिए। फोटो ऑटोट्रॉपिक का न्यूट्रिशन का डिफिनेशन ये है कि ये प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट या एनर्जी। और इसका एग्जांपल होगा, बेस्ट एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, जो कि सन से लाइट लेकर, जहां पर लाइट आ गया ना वहां आप समझ जाओ फोटो ऑटोट्रॉपिक होगा। और कीमो ऑटोट्रॉपिक का एकदम सिंपल डिफिनेशन ये है कि ये जब प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, बस सिंपल। और इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा थियोबैसिलस, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसका शुरुआत करते हैं सबसे पहले फोटोसिंथेसिस से। प्लांट मेनली फोटोसिंथेसिस करता है अपने न्यूट्रिशन को पूरे करने के लिए। तो पहले न्यूट्रिशन के लिए फोटोसिंथेसिस देखते हैं। और ये वाला जो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और बेस्ट डेफिनेशन है। आप कहीं पर भी देख लेना, ये बेस्ट आपको लगेगा। तो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ डेफिनेशन। तो मैं आपको डेफिनेशन सुनाता हूँ सबसे पहले कि it is the process by which plants prepare their food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, and the prepared food is carbohydrate which is stored in the form of starch। ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है, आप लिख कर आओगे फुल में फुल नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका एक बार ब्रेक डाउन करते हैं। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। यह ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट जो है अपना खुद का भोजन बनाता है। यहां तक तो सिंपल है। बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, यहां तक एकदम क्लियर है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये तभी हो पाएगा जब सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों प्रेजेंट होंगे। यहां तक एकदम क्लियर है, ठीक है। और ये जो फूड बनाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है और उसको ये स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करता है। बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक और बात हम जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स के केवल ग्रीन पार्ट्स में ही होता है जहां पर कि क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। यहां पर देख सकते हैं आप, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो पहला स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस का वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ये बहुत ही सिंपल सा है, सनलाइट से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है पहले स्टेप में ये फोटोसिंथेसिस। दूसरा स्टेप है ये कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लाइट एनर्जी तो ये ले लिया, इसने ले लिया, पर इसको अब केमिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट करेगा ना, और वो जो एनर्जी कन्वर्ट करता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वाटर जो इसको मिलता है उसको ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में तोड़ देता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से मिलकर क्या बोलते हैं एनर्जी बना लेता है। और वही है तीसरा स्टेप हमारा, द ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर and but hydrogen combines with carbon dioxide to form glucose with the help of chlorophyll and sunlight। सिंपल ये स्टेप्स है। तो होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आगे भी मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।